एक तस्वीर उन लोगों की है जो 75 साल पहले अपने माल, जान और इज्जत की कुर्बानियां देकर भी अपने वतन पहुंचने पर खुश थे। है जो मैं फिगर दे रहा हूं 298 डेड रिपोर्टेडली, इज दैट करेक्ट? यूनान के करीब जो कश्ती डूबी है, समुद्र में डूबी है, उसके हवाले से जो इब्तदाई हकाइक सामने आ रहे हैं, जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, दो कि ये स्टोरी अभी भी डेवलपिंग है, अभी भी रास्तों से होकर जाना चाहते हैं। इसमें फैसिलिटेशन का किरदार पाकिस्तान में बैठे हुए एजेंट्स करते हैं और जिन पर बहरहाल हाथ रियासत ने डालना है और रियासत के इदारे FIA जैसे हैं। बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उन्हीं की अगली नस्लों की है जो मायूस होकर महंगाई, बेरोज़गारी और गैर यकीनी मुस्तकबिल से मजबूर होकर अपनी जिंदगियां तक दांव पर लगाकर गैर कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस स्टोरी के हवाले से असल हकाइक सामने नहीं आए, लेकिन जो इब्तदाई शवाहिद आए हैं उनसे यह बात साबित हो रही है कि यह कत्ल था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तानियों की नाव पलटने से मौत हुई है उससे दुनिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह से उनके लोगों की हत्या की गई है, फिर उनकी मौत हुई है। क्या है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले हफ्ते तकरीबन 750 पनाह गुज़ीन, जिनमें 400 पाकिस्तानी थे, एक कश्ती में बैठकर बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लिए मिस्र से इटली की जानिब चले गए और अफसोस के मंजिल तक नहीं पहुंच सके। अच्छा, जुल्म की इंतहा देखिए कि ये पाकिस्तानी अपने मुल्क में तो बदहाल थे ही, कश्ती में भी इन्हें निचले हिस्से में रखा गया। आपको पता है कौन सा हिस्सा? उस जगह पे रखा गया जहां मछलियां पकड़कर डाली जाती हैं। सही सुना आपने, मछलियां पकड़कर जहां डाली जाती हैं उस हिस्से में इन्हें रखा गया। लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ क्यों हुआ? इन्होंने तो तिनका तिनका जोड़ कर न जाने किस तरह से 25 लाख रुपए स्मगलरों के हवाले किए थे। लेकिन जब अपने मुल्क में ही इनकी कोई इज्जत नहीं तो कोई और इज्जत क्यों देगा? अब जरा आगे सुने। ये जो मिस्री, शामी और फ़लस्तीनी हैं, ये ऊपर के खुले हिस्से में थे और वहाँ किसी पाकिस्तानी को आने की इजाज़त नहीं थी। सुनते जाइए। इतलात के मुताबिक कोई पानी पीने ऊपर आना चाहता तो उस पर तशद्दुद किया जाता बाकायदा। औरतें और बच्चे इसी घुटन में, इसी हालत में सामान के साथ आप देख ले कि कई रोज़ बंद रहे और इसी हालत में दुनिया से चले गए। और 3 रोज़ बाद मिस्री कश्ती का जो इंजन है और इसके साथ कह लें कि जो धड़कते सैकड़ों दिल हैं वो बंद हो गए। ये इस बदकिस्मत कश्ती की आखिरी तस्वीर है। ज़रा देखिएगा, स्क्रीन पर चल रही है तस्वीर। यूनान के साहिल पर मीलों गहरे बुहिरे रोम में डूबने से चंद घंटों पहले ये तस्वीर यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने ली थी। ज़रा तसव्वुर करें, महसूस करें क्या मंजर होगा जब कोई बच्चा प्यास और घुटन से तड़प कर माँ की गोद में जान देता होगा। उस बाप के दिल पर क्या बीतती होगी जो चाहते हुए भी कुछ करने से कासिर रहा। आखिर ये किस जुर्म में मारे गए? क्या जुर्म था इनका कि ये बाइज्जत ज़िंदगी जीना चाहते थे, अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहते थे, अच्छा खाना खिलाना चाहते थे, जो कपड़े पहनाना चाहते थे? क्या इनका एक कसूर था कि कतार में लगकर ये सस्ता आटा खरीदने पर राजी नहीं थे? क्या सियासतदानों के एक दूसरे पर मुल्क तबाह करने के इल्ज़ामात इनके पेट का दोज़ख भरने के लिए काफ़ी ना थे? और हद तो ये कि कश्ती हादसे में जान देने वाले अफराद के लवाहिकीन इंसानी स्मगलरों के खिलाफ केस भी नहीं करना चाहते। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस मुल्क में गरीब के मुकदमे का क्या हाल होता है, या फिर शायद वो सिक्योरिटी दारों की तफ्तीश और पूछगछ की जो मजीद जिल्लत है बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखते। और ये पहली बार नहीं है कि गैर कानूनी तारकीन वतन यूं मुल्क छोड़ने की कोशिश में अपनी जान से गए। लेकिन क्या कोई हुकूमत, एक सवाल, क्या कोई हुकूमत ये यकीन दहानी करा सकती है कि ये वाकया आखिरी साबित होगा, आखिरी वाकया साबित होगा? ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन थी और खुले समुद्र में लोगों को मारा गया है। 5 नेशनलिटीज के लोग हैं, 5 से 7 नेशनलिटीज यानी 5 से 7 मुल्कों के लोग हैं जिन्हें वहां पर डबोया गया है, इंटेंशनली डबोया गया है। बैनुल अक़वामी मीडिया इसके ऊपर चीख रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा से इसका नोटिस ले लिया है और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है कि असल हकाइक का तज्जिया किया जाए, असल हकाइक सामने आए कि असल में उस रात या वहां पर समुद्र में होता क्या रहा है और किस तरह से यूनान के जो कोस्ट गार्ड हैं वो इसके अंदर शामिल है। हमने देखा कि यूनान के अंदर एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, तकरीबन 5 से 10 लाख लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और दुनिया भर में इस चीज को बड़ा कंसर्न के साथ देखा जा रहा है। मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, उनका जो एडिटोरियल है वो भी इसी हवाले से लिखा गया है और उन्होंने भी बड़े संजीदा नोयत के सवाल उठा दिए हैं। अब 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो BBC और जो गार्डियन है, द गार्डियन, इन्होंने रोला डाल दिया है और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में इन्होंने आवाजें उठाई हैं और इन्होंने
जो कोस्ट गार्डों की कुछ एक स्टेटमेंट है उनको कंट्राडिक्ट किया है। अब जो इस सारे हादसे में जो सर्वाइवर्स हैं, जो बच गए हैं, जो किसी तरह से बच निकले हैं, उन सबको यूनान ने एक कैंप में मुंतकिल कर दिया है। उन्हें किसी तरह की भी मीडिया एक्सेस नहीं दी जा रही, किसी से बातचीत करने नहीं दी जा रही, बिल्कुल उन्हें बंद कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जिन्हें मेडिकल असिस्टेंस की भी जरूरत है, यानी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, उन्हें भी हॉस्पिटल नहीं जाने दिया जा रहा, बल्कि वहां पर बंद कर दिया गया है। अब ये यूनान के अंदर से बहुत सारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें उनकी फैमिली से भी बातचीत नहीं करने दी जा रही, लेकिन कुछ लोगों की बातचीत हुई है। अब दूसरी तरफ जो एजेंट्स थे, जो पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान से बाहर थे, वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज को फोन करके कहते हैं कि आप लोगों ने बोलना नहीं है, आपके बच्चे इस बोट के अंदर शामिल नहीं थे, या फिर आपके बच्चे सर्वाइवर्स में से बचे हुए हैं, लिहाजा आपने मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, आपने कोई बातचीत खुलकर नहीं करनी, और साथ साथ ये भी कि आपने हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवानी, क्योंकि आपके बच्चे महफूज हैं। अब 400 से ज्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, वो सब अभी भी उस फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि या तो उनके बच्चे जिंदा होंगे या खैरियत से होंगे, या फिर शायद उस बोट के अंदर शामिल ना होंगे। इसी वजह से बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर रहे। अब जो खबरें आ रही हैं वो सुने। यूनान के कोस्ट गार्ड का बराह रास्त इस कत्ल में मुलविस है, वो इस कत्ल में शामिल है। इंटरनेशनल इदारे के मुताबिक 8 घंटे से ज्यादा कश्ती पानी के अंदर खड़ी रही, यानी कश्ती वहां पर खड़ी थी और इसका इंजन बंद हो गया था और वहां पर ये मौजूद थे। उसके बाद वहां से एक जो बहरी जहाज है वो गुजरा, और वो सप्लाई चेन का बहरी जहाज था, और वो भी यूनान जा रहा था, यानी सप्लाई करने वाला एक बहरी जहाज वहां से गुजरा, और वो एक दिन पहले वहां से गुजरा था, और उसने वहां पर कश्ती के अंदर लोगों को बाकायदे से पानी और खाने की कुछ चीजें सप्लाई की। यानी कि उसने जाते जाते जब देखा कि कश्ती फंसी हुई है, उसका इंजन बंद हो गया है, 298 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हो गए हैं। लेकिन सफारतखाना पाकिस्तान एथन जो है, उन्होंने जो सफीर पाकिस्तान है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ पे सहाफ़ियों के साथ मुलाकात भी की है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 250 लोगों की लिस्ट आई है। जो लोग जो हैं वो लापता हैं पाकिस्तान से, उनके लाहिकीन जो हैं उन्होंने हमें बताया है, और आईडी कार्ड सब उन्होंने डिटेल्स दी हैं 250 लोगों की। लेकिन जो बचने वाले अफराद हैं उनके मुताबिक इस कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें 12 लोगों को बचाया गया और 298 लोग जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं। ये कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं इशराक साहब कि वहाँ पे वो यूनान की कोस्ट गार्ड मौजूद थी, और जब ये कश्ती हिचकोले खा रही थी तो उस टाइम पर वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इन लोगों की मदद नहीं की गई और इनको डूबने दिया गया। क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? जी बिल्कुल, ये खबर दुरुस्त भी है, लेकिन इसके मुताबिक अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यूनानी हुकूमत ने भी इस पर एक्शन लिया है, और यूरोपीय यूनियन ने भी इस पर एक्शन लिया है, और आज कोस्ट गार्ड को जो है वो पेश किया गया था, और अभी तक इस हवाले से अपडेट नहीं है। लेकिन यूनानी अवाम जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मुजाहरे भी हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में इस पर, तारकीन वतन की कश्ती हादसा पर। और आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि यूनान ने उसी दिन ऐलान किया था, 3 दिन यहाँ पर यूनानी परचम है सरनगू रहा, 3 दिन यौम सोग मनाया गया ऑफिशियल तौर पर। नहीं तो वहाँ पे अगर कोस्ट गार्ड मौके पर मौजूद था, उन्होंने उनको बचाने की कोशिश नहीं की है, उसके बाद यौम सोग मनाया जा रहा है। यौम सोग पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है, लेकिन जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए वो उधर भी नहीं लिए गए। जी, लेकिन जो पाकिस्तानी बचने वाले हैं उनसे मेरी बात हुई थी, मैं खुद गया था कैंप में, जहाँ पर वो हरासती कैंप में अभी मौजूद हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो उनके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि हम 7 घंटे जो है हमारा शिप एक जगह रुका रहा, हमने काफ़ी मरतबा कॉल्स भी की कोस्ट गार्ड को, ये आए, उन्होंने देखा हमें, मतलब कि 7 घंटे देखते रहे, लेकिन हमें बचाया नहीं। तो लास्ट टाइम जब ये हादसा पेश आया सुबह 4 बजे, तो उन्होंने जो बहरी जहाज है बड़ा वो साथ लगाया, क्योंकि ये छोटा जहाज था, तो उस पानी का भी प्रेशर था, तो कोई वो रस्से का मामला बता रहे हैं कि उन्होंने रस्सा डालने की कोशिश की, कश्ती को रस्सा डाल के हम रेस्क्यू करें, तो वो रस्सा डालने की वजह से वो कश्ती जो है वो उलट गई। जो लोग बचे हैं उनमें से किसी से आपका इंटरेक्शन हुआ है? जो लोग बचे हैं आपका इंटरेक्शन हुआ ज़ाती तौर पर? जी बिल्कुल, मैं गया था, मेरी मुलाकात हुई है, मैंने बात की है उनसे। उनको पता था कि यही कुछ होना है, ऐसी कश्ती के इस हिस्से में, निचले वाले हिस्से में इनको रखना है,
और पानी भी नहीं होगा कश्ती में, और ये जो खबर आ रही है कि 6 लोग प्यास से जा बहक हो गए थे, ये बातें उनको अंदाजा था कि ये कुछ हो सकता है उनके साथ, कश्ती के ये हालात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। उनको एजेंट की तरफ से बताया गया था कि वो बड़े पुरसुकून 3 मंजिला शिप होगा, उस पर जाएंगे। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त इतनी ज़्यादा चर्चा है कि पाकिस्तानियों को जानबूझ करके मारा गया है। पाकिस्तानी मीडिया का आरोप है कि पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा नीचे वाले तहखाने में ठूस ठूस कर भरा गया, जिससे 6 पाकिस्तानियों की तो बिना पानी के और बिना खाने के मिलने से ही मौत हो गई। उनको ना तो कहीं जाने की इजाज़त थी और ना ही उन्हें कहीं घूमने की, क्योंकि जिस तरह से उनको भरा गया था उससे उनकी दम घुटने से भी मौत हो गई थी। साथ ही पाकिस्तानियों का आरोप है कि जिस तरह से पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर भी जलील किया जाता है, साथ ही जिस तरह से जहाज़ में भी उन्हें मछलियों वाले जहाज़ में बैठा दिया जाता है, पाकिस्तानियों की कोई भी इज्जत नहीं करता। यही कारण है कि जिस तरह से पाकिस्तानियों की मौत हुई है उस पर पाकिस्तानी मीडिया का आरोप है कि उनके लोगों को जानबूझकर मारा गया है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ना ही उसने अभी तक इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं, जबकि दूसरे बीबीसी जैसे चैनल पाकिस्तान के लोगों की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में सहायता कर रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।